हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर में जैसा मैंने आपसे कहा था कल के वीडियो में कि थोड़ा बहुत हमें जो है ना करेक्शन अपसाइड देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट लेवल 42,000 का लेवल अगर हम रीटेस्ट करते हैं तो उस जगह से हमें ऑल्ट कॉइन में तेजी देखने को मिलेगा। तो वो पिछले 24 आवर्स में जो है कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहे हैं एंड हमें जो बाकी के ऑल्ट कॉइन्स है, चाहे इथेरियम हो, डॉट हो, बीएनबी हो, बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन, जैसे कल का हमारा बिल्कुल बैकग्राउंड रेड था, आज हमारा ग्रीन है दोस्तों। लेकिन हम अभी भी जो रिसेंटली पीक आया था उन सबसे बहुत नीचे हैं इन टर्म्स ऑफ बीटीसी भी। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन के ग्राफ पे, तो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है मार्केट में, बिटकॉइन में, इथेरियम में एंड ऑल कॉइन में ओवरऑल दोस्तों जानेंगे हम डिटेल में। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उनको फॉलो करना चाहते हो या मेरे साथ जूम मीटिंग करना चाहते हो, तो उन सबके सारे डिटेल्स जो है वो नीचे वीडियो के स्क्रॉल हो रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं। एंड साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे क्या हुआ है, मैंने आपको कल कहा था कि जब परसों यहाँ पे क्लोजर बनाया था कि कल के दिन हम थोड़ा बहुत नीचे मूव दिखाएंगे एंड 20 में हम अल्टीमेटली फेल करेंगे एंड पैरेलल मोमेंटम शो करेंगे। एंड कुछ वैसा ही हुआ। आरएसआई लेवल पे हम ऑल्दो अभी 50 का लेवल रीटेस्ट नहीं किया, लेकिन 43 के लेवल पे हमने पैरेलल मोमेंटम शो किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने परसों का जो कैंडल ऊपर था, अल्टीमेटली ऊपर जाके फिर यहाँ पे क्लोज हुआ था, वो हमने कल वापस से रीटेस्ट किया 20 में एंड अल्टीमेटली फेल हुआ। सपोर्ट कौन दे रहा है? 10 में दे रहा है। तो इस वजह से हमें पैरेलल मोमेंटम दिख रहा है। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, देखो, अगर आप सकोस्टिक आरएसआई देखो एंड मैकडी देखो तो आपको दिखेगा कि ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम बना रहेगा एंड इन वर्स्ट सिनेरियो हम डेफिनेटली हम 44.63 या 44.33 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना दोस्तों कि हम यहाँ पे 10 में हमें जो है ना सपोर्ट दे रहा है, लेकिन हम बाउंस बैक करेंगे या नहीं करेंगे उसको देखने के लिए हम 1 आवर के चार्ट पे जाते हैं। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे चीजें तो कल परसों जो मोमेंटम आया था उसके बाद जो है मोमेंटम, मैंने कहा था कूल ऑफ होगा, वो हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे 200 ईएमए अभी जो है हमारा 42.56 पे बना हुआ है। तो जब भी ड्रॉप डाउन होगा तो हम डेफिनेटली 200 ईएमए को रीटेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे काफी ज्यादा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अभी पैरेलल मोमेंटम होल्ड किया हुआ है पिछले जो है लगभग 12 घंटों से। एंड ये जो है मोमेंटम हमें रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? देखो, ऊपर से हम आ रहे हैं, 50 का लेवल हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। क्या हम यहाँ से ऊपर जाएंगे? मेरा मानना है दोस्तों, देखो, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकता है क्योंकि बाउंस बैक 50 के लेवल से करता है, लेकिन अगर ये करता है ये टेम्परेरी होगा, ये याद रखना। एंड वर्स्ट सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, 44.33 का लेवल हमें रेजिस्टेंस देगा 20 में अगर हम रीटेस्ट करने जाएंगे 1 डे के चार्ट पे। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हम साइडवेज एक्शन लेते हुए धीरे 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 इस लेवल को रीटेस्ट करेंगे, यानी 42.55 को। और अगर हम यहाँ से फेल होते हैं, डेफिनेटली हमें जो है बाकी आवर्स में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और धीरे धीरे हम डाउन जाते हुए दिखेंगे। वही बात करूं 4 आवर के कैंडल्स पे, तो 4 आवर के कैंडल्स पे काफी ज्यादा कूल ऑफ हो गए हैं, लेकिन 10 में हमें सपोर्ट दे रहा है। डेफिनेटली जो पिछला 3 कैंडल है अभी ये वाला मिला के, जो कि अभी बस 3 मिनट में क्लोज होने वाला, हम इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं। एंड अगर अगर हमें सही मूव दिखाना है तो हमें नीचे जाना होगा। एंड मेरा मानना दोस्तों, ये जो रिवर्सल दिख रहा है हमें, ये अभी भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बना है। तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कूल ऑफ जारी है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में हम लगभग 42.20 के आसपास या उसके बिलो क्लोज करे कैंडल आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में। उसके रेंज उस टाइम क्या होगा कि आरएसआई हमारा नीचे आ जाएगा, जो भी पैरेलल मोमेंटम बना के रखा पिछले 4 कैंडल से, वो नीचे आ जाएगा। एंड क्या हम यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? देखो, 50 के लेवल से हमें रिवर्सल ज्यादातर टाइम मिलता है, लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, ऑल सीजन अभी जारी है, तो अप ट्रेंड हमें सारी देखने को मिले। वर्स्ट सिनेरियो में डेफिनेटली हम मैंने आपको बता दिया लेवल जो रीटेस्ट कर सकते हैं 44.33, क्योंकि 20 में बना हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि उसके बाद ना हम फिर से कूल ऑफ होंगे एंड अल्टीमेटली हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। एंड ये वाला लेवल जैसे हम सपोर्ट जोन तोड़ते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं, हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे। वहीं अगर 1 डे के चार्ट पे वापस से देखें तो वापस से आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, वर्स्ट सिनेरियो में एक बाउंस और लग सकता है क्योंकि 50 का लेवल हमने रीटेस्ट नहीं किया, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। लेकिन वो उसका इम्पैक्ट ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो 20 एमए को रीटेस्ट कर सकता है और वो कब करेगा कोई कंपलसरी नहीं है करेगा, लेकिन जैसे कि अभी 10 एमए सपोर्ट दे रहा है पिछले 2 दिन से, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम आज के दिन कर सकते हैं अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो बनता है तो। अदरवाइज मुझे ये होल्ड करता हुआ पोजीशन पैरेलल मोमेंटम लेते हुए नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। एंड तो ओवरऑल डोमिनेंस चार्ट पे तो मुझे
पैरेलल मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं बिटकॉइन पे डिसाइड करेगा। और बिटकॉइन जो है, ये जो आप पैरेलल मोमेंटम देख रहे हो, ये क्यों आ रहा है, ध्यान से देखो चार्ट पे क्या हो रहा है बिटकॉइन के चार्ट पे। कल के टीए वीडियो मैंने आपको कहा था कि 42,000 या उसके ऊपर अगर हम डेली कैंडल क्लोज करते हैं तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा बुलिश हो जाएगा। 40,000 के ऊपर जाते ही हमारे ऑल्ट कॉइन ग्रो करने लगेंगे। एंड 42,000 के ऊपर क्लोज करना डेली कैंडल इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारा वहां पे 200 ईएमए है जो अभी रेजिस्टेंस दे रहा है। देखो नीचे गिरते वक्त ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन ऊपर जाते वक्त बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है। कई आवर से ये इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे कल का कैंडल लगभग हमने 43,000 तक चले गए थे, लेकिन क्लोजर कहाँ पे बनाया, क्लोजर जो बनाया वो 40,640 के आसपास बनाया। क्या हो सकता है? 1 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे आप, मैंने ये चार्ट शेयर किया था आपको कि कल अगर हमारा ब्रेकआउट आता है इस लेवल पे, जब था तब मैंने आपको शेयर किया था कि ब्रेकआउट आता है तो हम आराम से इस लेवल को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल 42,500 के आसपास था। तो वहां पे क्या हुआ, ब्रेकआउट आया और इसको रीटेस्ट किया एंड फेल होके इसको रीटेस्ट करने गया, लेकिन यहाँ पे भी फेल हुआ। एंड अल्टीमेटली इस पैटर्न का जो बॉटम वाला है उस लाइन को टेस्ट करके ऊपर क्लोज हुआ 20 के नीचे। एंड देन 20 को वापस से सपोर्ट लेता हुआ, रीटेस्ट करता हुआ, नीचे लाइन को सपोर्ट कर लेता हुआ और 20 के ऊपर गए। फिर हम सुबह में जो है लगभग 3:30 के अराउंड बाउंस बैक दिखाएं, ऊपर क्लोज किए हैं। एंड उसके बाद हमने फिर से रीटेस्ट किया, जो कि ग्राफ में होता है, रीटेस्ट किया एंड वहां से बाउंस बैक किया, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें हमारा जो बाउंस बैक है हमें सब कुछ मिल गया चार्ट से, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है इस रेंज से, क्योंकि 42,000 पे हमें 200 ईएमए बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है। एंड इसी वजह से अभी पिछले 4 जो कैंडल्स बने हैं 1 आवर्स पे वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो क्या हो सकता है? आरएसआई में देखूं तो 50 का लेवल रीटेस्ट कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम अगर इस लाइन को एक्सटेंड करने की भी कोशिश करें, हम इस लाइन के ठीक ऊपर बने हुए हैं, इस ट्रायंगल के बाहर आ चुके हैं, लेकिन पैटर्न डिफरेंट जब होता है तो हम क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं बोलूं यहाँ से भी अगर बाउंस बैक हो जाता है तो वी कैन से यस, अदरवाइज ये न्यू पैटर्न बनाएगा एंड वी नीड टू एनालाइज कि वो क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट है वो नहीं हो पा रहा है एंड हमें 200 ईएमए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है। ये ट्रायंगल हमें डेफिनेटली सपोर्ट दे रहा है, लेकिन हमें 200 ईएमए उससे भी ज्यादा तेजी से रेजिस्टेंस दे रहा है। तो क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से इट क्वाइट पॉसिबल कि हम फिर से 39,900 के आसपास का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं इस आवर में। एंड देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम फर्दर अप जाते हैं नहीं, और यहाँ से कुछ डिफरेंट पैटर्न डेवलप होता जा रहा है। तो वो भी हमें देखना होगा कि जब पैटर्न का कंफर्मेशन होता है तो हम देख सके कि आगे का मोमेंटम क्या हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली 42,000 हमें इतना रेजिस्टेंस क्यों दे रहा है? यहाँ से देखो, यहाँ पे जब नीचे की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे काफी अच्छा होल्ड बनाया था एंड यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला था, लेकिन समहाउ डाउन गया एंड फिर फर्दर डाउन। तो ये वाला जो लेवल है अब बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है एंड डेफिनेटली 200 ईएमए लाइन भी जो है वो हम रीटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फेल होते जा रहा है। तो एक भी कैंडल, अगर हमें पॉजिटिव मूव चाहिए तो हमें एक भी कैंडल डेफिनेटली 1 आवर का इसके ऊपर क्लोजर चाहिए, उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर 200 ईएमए को रीटेस्ट करके ऊपर जाए, देन वी कैन से कि यस हमारा जो आगे का लेवल है वो क्लीन है। अदरवाइज अभी भी डाउन ट्रेंड हो सकता है। एंड डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है कि अब इससे भी लोअर जाएंगे नहीं, ये वर्स्ट सिनेरियो था एज पर द चार्ट। एंड जब भी प्रीवियस बुल रन में भी कभी ऐसा ड्रॉप आया है तो जो पहला ड्रॉप होता है सबसे बॉटम होता है जनरली, एंड उसके जो कंसेक्यूटिव होते हैं वो हायर लोज क्रिएट करते हैं। यहाँ 1 आवर के चार्ट आप देखो हायर लोज क्रिएट हो रहा है। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाले लेवल पे ना अगर हम 39,000 रीटेस्ट 39,900 के आसपास का रीटेस्ट करके क्लोजर बना लेते हैं जिस जगह पे हम अभी हैं वहां पे भी इस आवर में, अभी ऑब्वियसली 1 आवर अभी होना बाकी है क्लोज होने में, तो हम कह सकते हो कि हायर लोज जो है मेंटेन हो रहा है। और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करने की कोशिश करूं तो इस लाइन के नीचे आ गए हम, जो कि थोड़ा सा कह सकते हो कि वरीड पोजीशन में है। लेकिन ये अभी आवर शुरू ही हुआ, 4 मिनट हुआ है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम बाउंस बैक कर जाए एंड हम ऊपर का लेवल वापस से रीटेस्ट करें। तो जो भी होगा हाल, अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में। 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं, 4 आवर के कैंडल्स पे भी हमें जो है ये ब्रेकआउट लेता हुआ दिखा, लेकिन फेल हो गया अल्टीमेटली। एंड आई थिंक ये कुछ डिफरेंट पैटर्न बना रहा है, तो वी हैव टू रीएडजस्ट आफ्टर दिस कैंडल क्लोज कि क्या होता है। फिलहाल के लिए ये कैंडल अगर हम ऊपर की तरफ क्लोज करते हैं तो डेफिनेटली हमें हेल्प होगा, लेकिन 4 आवर के कैंडल्स पे भी हमें जो है यहाँ पे ईएमए रिबन अब रेजिस्टेंस दे रहा है। एंड यही रीजन है कि 1 आवर पे भी स्ट्रगल कर रहा है एंड ये बार बार इस रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो इतना आसान नहीं होगा, जितने आसानी से नीचे गिरा था मार्केट इतना आसान नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा रिकवरी में जो 60,000 के लेवल के आसपास जाने में हो सकता है 1 या 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हमें इस टाइम में और सीजन में बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जो पहला कंडीशन है 42,000 के ऊपर क्लोज करना, एंड ये वीकेंड और ये जो वीकली कैंडल है वो 46,000 के ऊपर क्लोज करना। 46,000 अगर मैं एक्यूरेटली बोलूं आज की डेट में, अगर वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो जो पिछले वीक हमें सपोर्ट मिला था वो सपोर्ट गिर गया है थोड़ा बहुत,
यानी 45,900 के आसपास आ गया है। लेकिन हमें जो है यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, एंड सपोर्ट जो है वो तभी मिलेगा जब ये कैंडल 45,500 के ऊपर क्लोज हो। आज अगर मैं इस वीकेंड की बात करता हूँ, डेफिनेटली ये डे बाय डे नीचे जाता जाएगा, लेकिन मेरा कहना है सेफली अगर 46,000 के ऊपर हम कैंडल क्लोज करते हैं, चाहे वो डोजी कैंडल हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, जो भी हो, अगर हम 46,000 जहां से ओपन हुआ था वहां पे क्लोज करते हैं, उससे $100-200 नीचे भी क्लोज करते हैं, दैट इज टोटली फाइन। लेकिन हम अगर इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो अगला वीक जो है वो हमें और ज्यादा 7 दिन मिल जाएंगे, एंड वीकली चार्ट पे जो है हमें ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू करता हुआ दिख जाएगा, जो कि जनरली होता है मार्केट में। ऑल दो रिकवरी बहुत ज्यादा मिल गया है, एंड आप देखोगे यहाँ पे काफी ज्यादा बॉटम चला गया था बिटकॉइन, लेकिन अभी के डेट में लगभग लगभग $10,000 का रिकवरी किया है, एंड RSI जो है अभी भी नीचे जा रहा है, एंड ये मोमेंटम डेफिनेटली आपको नीचे जाते हुए दिखेगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न में मैकडी हो या फिर बाकी सारे इंडिकेटर है वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, यानी कि जब प्राइस मोमेंटम होता है उस हिसाब से ये चीजें चेंज होती है, तो डेफिनेटली। बट हाँ, सपोर्ट जोन जो है 50 के आसपास का लेवल हम रीटेस्ट कर रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल अगर हम क्लोजर ऊपर बनाते हैं तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एंड ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन एक्सपेक्ट कि इस जगह से बाउंस बैक डेफिनेटली मिलना चाहिए वीकली लेवल पे। एंड वही बात करूं 2012 में, 2013 में, तो भी उस जगह से हमें मिला था बाउंस बैक। तो धीरे धीरे मोमेंटम भले धीरे धीरे आया था, कई वीक लग गए थे, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक जरूर मिला था। तो है हाईली चांसेस कि यहाँ पे वीकली कैंडल हमारा 46,000 के ऊपर क्लोज हो, और वो उसकी जरूरत हमें है दोस्तों, ये याद रखिएगा। एंड तो इसके अलावा जो भी कैंडल पे चेंजेस होंगे तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा, लेकिन लेकिन हमें जो है जो क्रिटिकल लेवल जो है हम 42,000 वाला है, उसे डेफिनेटली हमें ऊपर क्लोज करना है, और उस पर मैं नजर बना के रखा हूँ। जब भी कुछ भी अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दूंगा। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या होगा? इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे अगर आज की बात करूं डेली चार्ट पे, तो सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल दो RSI जो है हमारा 50 के लेवल से पैरेलल मोमेंटम बना के रखा है, तो क्या नीचे जा सकते हैं? देखो, मेरा मानना प्रोबेबिलिटी वाइज कम चांसेस है नीचे जाने के, लेकिन अल्टीमेटली बिटकॉइन का मूव जो है वो बाकी सबको इंपैक्ट करता है, और 42,000 के ऊपर अगर हम रहते हैं सेफली, तो डेफिनेटली हमारा इथेरियम का बीटीसी चार्ट जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा एंड ग्रोथ दिखाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जो परसों जब नीचे गया था तो काफी नीचे चला गया था, उसके बाद काफी अच्छा रिकवरी लिया, कल भी हम उस लेवल को ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया बीटीसी ग्राफ पे, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर बनाया हमने ऊपर, और काफी ऊपर चले गए थे, 0.07 के आसपास चले गए थे, बट क्लोजर जो हमने बनाया 0.068 के आसपास, यानी कि हमने ऑन द स्पॉट यानी 20 EMA के ठीक ऊपर क्लोजर किया। इसका फायदा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। आज का कैंडल जब से ओपन हुआ, थोड़ा बहुत मूव जो है वो ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये हमें सपोर्ट देगा 20 EMA, तो ये अच्छी बात है। और आज का कैंडल अगर हम डेफिनेटली चाहे कितना भी ऊपर क्लोज करें, अल्टीमेटली हम ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं, इट्स बुलिश साइन फॉर इथेरियम बीटीसी चार्ट, एंड डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे वापस से जो है अपने रेंज में रिकवरी देखने को मिल सकता है। एंड जहां तक बात है ट्रेंड लाइन की, ट्रेंड लाइन मैंने आपको कहा था जब इथेरियम का यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये ऑरेंज लाइन को फॉलो कर रहा है, एंड वर्स्ट सिनेरियो में इस लाइन तक भी रीटेस्ट कर सकता है, और लेकिन उसके बाद एक अलग पैराबोलिक मूव शुरू हुआ, और ये डॉटेड लाइन की शुरुआत हुई। आप देखोगे ये डॉटेड लाइन जो है हमें काफी अच्छा सपोर्ट दिया जिस दिन ड्रॉप डाउन आया, ऊपर क्लोज हुआ। कल के दिन भी हमारा कैंडल अगर ध्यान से देखोगे इसके ठीक ऊपर क्लोज किया है। आज का कैंडल भले अभी थोड़ा सा नीचे दिख रहा है इस डॉटेड लाइन के, लेकिन मेरा मानना है डेली क्लोजर आते आते हो सकता है हम लगभग 0.074 के आसपास क्लोज कर सकते हैं, एंड अगर ऐसा होता है तो हमें ये वाला लाइन भी जो है बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, एंड मतलब फ्यूचर में हमें एक और ज्यादा जो कह सकते हो जो ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो करते हुए ऊपर का मूव कंटिन्यू है। अब बात कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे आप देखो, 1 आवर के चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है पिछले कुछ आवर से, वो कहीं ना कहीं अभी पैरेलल मोमेंटम बना रहा है एंड इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो है डिसाइडर होगा। मेरा मानना है यहाँ से डेफिनेटली 50 लाइन पे हमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन मेरा मानना है अल्टीमेटली हम ग्रीन कैंडल क्लोज करेंगे एंड जल्दी हम 20 EMA के ऊपर आ जाएंगे, एंड फिर हमें बहुत तेजी से मूव देखने को मिलेगा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे आने वाले कुछ आवर्स में। और ये जो मोमेंटम होगा हो सकता है हम आज के दिन ही रीटेस्ट करें, एंड डेफिनेटली जो 4 आवर के ऊपर जो शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है वो क्या फेक आउट होता है यानी वो डिसाइड आज के दिन ही होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो जो डिसाइडर मोमेंट होगा वो 0.071 के आसपास होगा। जब भी हम 0.072 के लेवल के ऊपर क्लोज कर लेंगे कोई भी कैंडल, तो उसके बाद जो हमें रिवर्सल एक्सपेक्ट करना चाहिए ऊपर की तरफ, लेकिन ये हमें इतना आसानी से करने नहीं देगा, तो एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन बन सकता है कुछ आवर्स के लिए। वर्स्ट सिनेरियो मैंने आपको बोला ये लाइन सपोर्ट लेता रहेगा, एंड वर्स्ट सिनेरियो में डेफिनेटली हम अगर बिटकॉइन के ग्राफ पे कहीं पे भी अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाते हैं तो डेफिनेटली इस लेवल को भी हम वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है इसके चांसेस कम है। अब यहाँ से सपोर्ट लेगा एंड इसको डेफिनेटली टेस्ट करेगा, तो ये थोड़ा बहुत जो है ना नेक्स्ट जो कपल ऑफ आवर्स बचे हुए 24 आवर्स, इसमें जो है ये मेन डिसाइड करेगा कि हम यहाँ से 4 आवर के चार्ट पे बुलिश होते हैं, यानी 1 डे के चार्ट पे डेफिनेटली हम बुलिश ही हैं अभी, एंड हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, एंड डिसाइडर होगा जो शॉर्ट आवर्स पे है। तो शॉर्ट आवर्स में जो 1 आवर का कैंडल है
वही डिसाइड करेगा धीरे धीरे 4 आवर को और 4 आवर हमारे 1 डे के चार्ट को। एंड अब बात कर लेते हैं इथेरियम की यूएसडी ग्राफ पर। डेफिनेटली जब हमारा इतना ज्यादा करेक्शन आया बिटकॉइन में ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली हमें इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे तो ग्रोथ दिख ही रहा है थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ यूएसडी ग्राफ पे भी हमें करेक्शन जो है प्राइस में जो नीचे चला गया था काफी ज्यादा, वो अब ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। एंड आप ध्यान दोगे 100 ईएमए हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है एंड 200 ईएमए से हमें बाउंस बैक मिला था। 100 ईएमए ने सपोर्ट दिया पिछले 2 दिन से। कल हमने ग्रीन कैंडल क्लोज किया लगभग $2772 के आसपास, एंड तब से अभी तक हम ऊपर की तरफ ही मूव दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो है ना, यहाँ पे आरएसआई पे आप देखो बॉटम का लेवल रीटेस्ट नहीं हुआ है, 36.95 हुआ है। तो इन वर्स्ट सिनेरियो स्टिल वी कैन से कि पैरेलल मोमेंटम बन सकता है यहाँ पे। एंड अगर 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 यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है, क्या जरूरी यहाँ पे 30 आरएसआई रीटेस्ट करे, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। मेजोरिटी ऑफ द टाइम चांसेस बनते हैं। मेरा मानना है जो 20 ईएमए है, ये जो है जब तक हमें सपोर्ट नहीं देता तब तक जो है हम साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं। अदरवाइज जो बॉटम आना था मेरे हिसाब से आ चुका है चार्ट पे, जो भी आना था। इस सब में एक चीज जो हुआ है वो खराब हुआ है, वो जो मैंने फरवरी मंथ के चार्ट में आपको बताया था कि हम इस ट्रेंड लाइन के बाहर चले गए थे, यानी कि एक्स्ट्रा बुलिश हुए थे लेकिन होल्ड नहीं कर पाए थे, अल्टीमेटली डाउन चले गए थे। कुछ वैसा ही हुआ है फाइनली। लेकिन हमारा ये तीसरा दिन है, तो क्या ये बहुत तेजी से सर्च कर जाएगा एंड अगले 4-5 दिनों के अंदर ये ऊपर आ जाता है? डेफिनेटली इट विल हेल्प। बट एक चीज नोटिस करो, जैसे लास्ट टाइम हमारा 20 ईएमए इस लाइन के पास आया, वैसे ही ये ड्रॉप देखने को मिला। इस बार हम 20 ईएमए इस लाइन के ऊपर आ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो है हमें जो सपोर्ट मिल रहा था, अब हमें रेजिस्टेंस देगा। तो आने वाले जो 1 वीक है वो डॉलर के चार्ट पे डेफिनेटली इथेरियम को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे सकता है आने वाले कुछ दिनों तक। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि ये अल्टीमेटली फेक आउट होगा, और जैसा यहाँ पे मोमेंटम कई महीनों का नीचे का रहा, मुझे नहीं लगता कि ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ज्यादा दिन रह पाएगा। एंड हमारा 200 ईएमए डेफिनेटली जो है जो 100 ईएमए हमें सपोर्ट दे रहा है, तो आने वाले आवर्स में हो सकता है हम 3200 का लेवल रीटेस्ट करें, एंड उसके बाद अगर हम उसके ऊपर क्लोजर करने में रहते हैं, सेफली क्लोज करते हैं, देन वी कैन से कि हाँ अपसाइड मूव इमीडिएटली होगा। अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग कि इथेरियम जो है ना, वो आपको आने वाले दिनों में डेफिनेटली ऊपर का मूव दिखाएगा। लेकिन फिलहाल जो 2-3 दिन है इस वीक में, उसमें आपको पैरेलल मोमेंटम यहाँ पे शो कर सकता है, एंड उसके बाद हम वापस से इस व्हाइट लाइन को रीटेस्ट कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3400 के आसपास बना हुआ है। तो अभी जो है इसमें कूल ऑफ होना बाकी है डॉलर के चार्ट पे। लेकिन बीटीसी के चार्ट पे मेरा मानना है डेफिनेटली हम जो है यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके मेंटेन रखते हैं, सपोर्ट हम नीचे नहीं जाते हैं, तो आने वाले 1-2 दिन के बाद हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है आज भी हमें ये मूव देखने को मिले, लेकिन सब कुछ जो है मेजॉरिटी डिपेंड करता है बिटकॉइन के प्राइस पे। एंड बिटकॉइन जो है वो 42,000 के ऊपर क्लोजर बनाना बहुत जरूरी है। याद रखना आज फ्राइडे, एंड फ्राइडे को जो होता है सीएमई का जो चार्ट होता है वो क्लोज होता है, तो आज का जो इवनिंग है वो डिसाइड करेगा कि सीएमई पे कितना बड़ा गैप बनता है या नहीं, क्योंकि आज के मोमेंटम के बाद जो सैटरडे और संडे जो मूव आएगा वहां पे सीएमई गैप बनेगा। तो जो वीकेंड में कुछ भी होगा वो टेम्परेरी हो सकता है। तो हमें विश करना चाहिए कि आज का जो है लेवल हम ज्यादा से ज्यादा ऊपर क्लोज कर पाए, एंड डेफिनेटली अगर वीकेंड में हम रीटेस्ट करते भी है नीचे का लेवल, तो हमारा एक सीएमई गैप बन जाएगा ऊपर की तरफ, जो कि डेफिनेटली हमें हेल्प करेगा। जो भी होगा अपडेट डेफिनेटली मैं आपको जो दूंगा अपडेट, वो दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे चले जाओ, वहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सबके ऑफिशियल लिंक मिल जाएंगे। एंड बाकी यहाँ पे और भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको डिफरेंट टारगेट्स दे रहा है और सीजन का डिफरेंट कॉइन के लिए। अगर आपका कॉइन अभी तक एडेड नहीं हुआ है तो वो आने वाले टाइम में ऐड हो जाएगा। मेक श्योर करना अपना पोर्टफोलियो स्टेटस आप अपडेट कर लो। मीटिंग रखना चाहते हो तो बुक मीटिंग पे क्लिक करके आप मीटिंग बुक कर सकते हो। एंड याद रखिएगा दोस्तों, रिकमेंडेशन सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा। रिकमेंडेशन सेक्शन में आपके बने हुए हैं बाइनेंस, वजीरेक्स, बिटबेनेंस एंड पॉलिनिक्स का रेफरल लिंक के साथ कोड। तो ये रेफरल लिंक पे क्लिक करके या रेफरल कोड यूज करके जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको जो भी बेनिफिट यहाँ पे मेंशन है वो लाइफ टाइम के लिए आपके अकाउंट पे अवेलेबल होगा। तो ये जो बेनिफिट है वो आपको ट्रेडिंग फी पे मिलेगा डेफिनेटली। इन सभी पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अकाउंट बना लो, केवाईसी करके रख लो, क्योंकि बुल रन चल रहा है, ऑल सीजन चल रहा है और ये अभी खत्म नहीं हुआ, चलता जा रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रहे हो, आने वाले टाइम में अगर आप करना चाहते हो, इच्छा रखते हो, तो डेफिनेटली आप अकाउंट बना के रख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे कि अभी रिसेंटली जब डाउनवर्ड मूव आया था तो आपने सुना होगा कि मेजॉरिटी ऑफ एक्सचेंज जो है वो सर्वर इशू फेस कर रहे थे। एंड यही स्टार्टिंग होता है फेज जब बुल रन में आपको मल्टीपल टाइम जब ऐसा कुछ होता है तो न्यू यूजर एक्सेप्ट करना एक्सचेंजेस बंद कर देते हैं। तो मेक श्योर कर लेना, अकाउंट बना के केवाईसी करके रख लेना, सो दैट पता नहीं कब क्या काम आ जाए। बाकी के रिकमेंडेशन एंड जो भी आपके रेफरल लिंक है वहाँ पे बना हुआ है, तो आप विजिट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।